नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बैंक प्री मास्टर पे। आज हम बात करने वाले हैं OICL असिस्टेंट के पेपर को लेकर के कि क्वांट का लेवल क्या हो सकता है वहां पर। आज हम लोग वही 35 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और ये पेपर NICL NISL असिस्टेंट जो रिसेंटली पेपर हुए उसी भी आप पर मैंने ये पेपर डिजाइन किया है। तो चलिए मूव करते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। The selling price of an article is 60% of its mark price. अगर मार्क प्राइस 10 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। एंड शॉपकीपर गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। 20% कब होगा? सीपी अगर 5 है तो एसपी क्या हो जाएगा? यहाँ पर 6 हो जाएगा। इन दोनों का रेशियो 5:6 है, इन दोनों का रेशियो 10:6 है। यहाँ पर 6 क्या है? कॉमन है। सीपी सॉरी एसपी 6 है, 6 है। चलिए, मतलब ये रेशियो क्या आपस में इक्वल हो सकता है? मतलब सीपी कितना हो गया? 5 हो गया। एसपी कितना हो गया? 6 हो गया। एमपी हो गया यहाँ पर 10। इफ शॉपकीपर सेल द आर्टिकल एट इट्स मार्क प्राइस, अगर शॉपकीपर जो प्रोडक्ट है आर्टिकल उसको मार्क प्राइस पे सेल करता, देन द डिफरेंस बिटवीन सीपी एंड एमपी, सीपी और एमपी इन दोनों डिफरेंस कितना है? 5 है। 5 की वैल्यू क्या दे रही थी? 140। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस कितनी? 5 और 5 की वैल्यू यहाँ पर पूछ रहा है तो कितना दे रखा है? 5 की वैल्यू 140। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो गया? 140। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्स मैन कैन डू अ वर्क इन 40 डेज। ये एक्स मैन है, किसी काम को 40 दिन में कर रहे हैं। वही एक्स प्लस 4 वुमेन टेक सेम नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, मतलब मैन 40 डेज में कर रही है तो वुमेन भी 40 डेज में करेगी। इफ द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ मैन टू वुमेन, मैन टू वुमेन, मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 3, वुमेन की एफिशिएंसी 2। तो क्या हम 40 से 40 काट देते हैं? जहां पर मैन है वहां पर एफिशिएंसी पुट कर देते हैं। ठीक है, x इंटू 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 इंटू 2। तो कितना हो गया? 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 8। तो यहाँ से क्या आ गया? x इज इक्वल टू 8। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। देन क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड 2x वुमेन कैन डू द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। चलिए पहले वैल्यू पुट कर देते हैं, मतलब जहां पर 8 है, ओ सॉरी x है, वहां पर 8 पुट कर दो। मतलब 12 वुमेन 40 डेज में वर्क कर रही है। फिर ये क्या कह रहा है? 2x वुमेन, 2x तो कितना? 2 इंटू एक्स कितना निकला? 8। चलिए 8 1 8, 8 5 40, 2 6 12। तो यहाँ से आंसर, हमारा आंसर क्या गया? 30 डेज। ये वुमेन्स करेगी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ मैन स्पेंड 3/5 ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन रेंट। 3/5 मतलब क्या? 60% होता है। बिल्कुल, अगर आपको फ्रैक्शन पता है तो आप इजीली इसको ग्रैप कर लोगे। बचा कितना? 40%। 3/20 ऑफ द रिमेनिंग, 40 का 3/20, 22 का 40, मतलब 6% कहां पर खर्च किया? ऑन फूड। एंड रिमेनिंग सैलरी ही सेव। 60 गया, 6 गया, टोटल 100 होता है। 100 में 66 गया, बचा कितना? 34। ये इसने क्या करा? सेविंग की है। If the difference of amount he spent on rent and amount he saved, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना? 60 माइनस 34, 26%। क्या वैल्यू है? 7020। 26% किसके इक्वल है? 7020 के। फाइंड द अमाउंट ही स्पेंट ऑन फूड, कितना खर्च किया फूड पे? 6%। तो ये कितना होगा? चलिए परसेंट से परसेंट गया, 2 3 जा 2 13 जा 13 5 जा 65, 13 4 जा 52, मतलब 540 इंटू 3, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, मतलब 1620। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ वेसल कंटेन्स 70% मिल्क एंड रेस्ट इज वाटर। इसका एक बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना जरूरी है कि हम लोग जितना निकालेंगे, मतलब जो रेशियो गिवन है, मान लिया मिल्क और वाटर का रेशियो 2:3 गिवन है। अगर आपने इसमें से 50 लीटर
मिक्सचर निकाल लिया तो बचना क्या चाहिए, सेम रेशियो बचना 2:3, और जो निकलेगा वो भी इसी रेशियो में निकलेगा। ठीक है, सिर्फ ये छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पर चलता है। मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम आती है मिक्सर एलिगेशन के अंदर कि उन्हें कैसे इस चीज को करना है। चलिए एक सेंस को रफ कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, अ मिल्क अ वेसल कंटेन 70% मिल्क एंड रेस्ट इज वाटर, मिल्क एंड वाटर। अगर 70 मिल्क है तो 30 क्या हो जाएगा, वाटर। रेशियो बना दे 7:3। इफ 100 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, अगर इसमें 100 लीटर मिल्क और ऐड कर दिया, देन द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन रिजल्टिंग मिक्सचर बिकम 4:1। ठीक है, हम इसको रेशियो मेथड से ही करेंगे, यहाँ पर हम कोई लॉन्ग मेथड यूज नहीं करेंगे। एक सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पर चलता है। ठीक है, हमने क्या ऐड किया है, ओनली मिल्क, वाटर ऐड नहीं करा है, तो वाटर को क्या है हम सेम बना दें। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी 3 बना देते हैं, बट रेशियो हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। ठीक है, क्या है 4:1 का रेशियो रहा, बिल्कुल ये वही रेशियो है। तो 4 और 1 को यहाँ पर हम हटा देते हैं। वाटर कॉमन का कॉमन है, 7 से 12 बढ़ गया। अगर हमने 100 लीटर मिल्क डाला तो 7 से कितना हो गया, 12। मतलब 5 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 100 है। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर, इनिशियल क्वांटिटी क्या थी, 3 थी। चलिए, तो हमें 3 की वैल्यू निकालनी, 5 2 × 10 0, 23 × 60, तो 60 यहाँ पर हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 years ago the average age of A and B was 20 year, मतलब 6 साल पहले A और B की एवरेज 20 साल थी, मतलब 40 साल उनकी उस टाइम पे एज थी। आज प्रेजेंट में कितनी होगी, क्या 6 इसकी बढ़ जाएगी, 6 इसकी बढ़ जाएगी, मतलब 12 ऐड कर देंगे तो इनकी प्रेजेंटेज आ गई 52। ये कह रहा है C इज 8 year यंगर देन A, C जो है A से 8 साल छोटा है। ठीक है, if the sum of present age of A plus B plus C, A plus B plus C is equal to 64। A plus B का एज का सम कितना है, 52 है प्रेजेंट एज का, और C क्या कह रहा है, A माइनस 8 इज इक्वल टू 64। ठीक है, या तो 8 को इधर से माइनस कर दो या 8 को तो लेकर प्लस कर दो। तो मैं यहाँ पर प्लस कर देता हूँ, तो ले जाके 72 52 प्लस A, देन A इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, तो जाके माइनस हो जाएगा, तो ए आ गया हमारा 20। अगर ए की प्रेजेंट एज 20 है तो बी की प्रेजेंट एज कितनी रहेगी, 32 हो जाएगी। एंड सी की हमको निकालने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी। तो बी की एज क्या आ गई यहाँ पर 32, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलो बुक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, इसके लिए आपको फॉर्मूला आना जरूरी है, पाई आर प्लस 2r इज इक्वल टू 72। यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं, चलो करते हैं। 22/7 इंटू आर प्लस 2r इज इक्वल टू 72। एलसीएम ले लेते हैं, 22r प्लस 14r इज इक्वल टू 72 इंटू 7। 22 और 14 कितना होता है, 36 होता है। 36r इज इक्वल टू 72 इंटू 7। 36 2 72, मतलब r इज इक्वल टू कितना आ गया, 14। देन क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज हाफ ऑफ द ब्रेड्थ। रेडियस जो है आधी है किसकी, ब्रेड्थ की। तो ब्रेड्थ कितना हो गया यहाँ पर 28 हो जाएगा। चलो, इफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 980, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, क्या ये एल इंटू बी होता है, बिल्कुल। ठीक है, एल इंटू बी इज इक्वल टू 980 दे रखा है। ठीक है, मतलब एल इंटू 28 इज इक्वल टू 980। 14 2 28, 14 7 98, 0 का 0, 2 से गया 35। तो L इज इक्वल टू क्या, 35। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ये तो निकल ही गया, तो हमारी लेंथ आ गई 35 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मोस्टली सब लोग कर लेते हैं यहाँ पर। ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस, ए है बी है, इसने 400 लगाए, इसने 500 लगाए। आफ्टर 3 मंथ ए विदड्रॉ, 3 महीने बाद ए ने विदड्रॉ कर ली, मतलब 200 बचे। एट द एंड ऑफ द ईयर दे डोनेटेड, एंड ऑफ द ईयर मतलब 9 महीने और रहा होगा इसका, और इसका 12 महीने रहा होगा। टोटल 3 × 1 = 3,
3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 2 0 से 2 0 गए, 2 0 गए, तो ये कितना हो गया 4 प्लस 6 और 5 इंटू 4 20, मतलब 10:20। रेशियो क्या हो गया 1:2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। एट द एंड ऑफ द ईयर दे डोनेटेड 40% ऑफ द टोटल प्रॉफिट, मतलब टोटल क्या होता है 100% होता है, 40 डोनेट कर दिया मतलब अपने पास 60% रख लिया। Rest profit distributed between both in their respective ratio. B received 120 more profit. B को 120 ज्यादा प्रॉफिट मिला। A और B का रेशियो क्या था यहाँ पर 1:2, मतलब 2x minus x is equal to 120, then x is equals to 120, मतलब A का प्रॉफिट कितना हो गया 120, B का प्रॉफिट हो गया 240। ये इन दोनों का प्रॉफिट हो गया, मतलब टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 360। अब क्या कह रहा है देन फाइंड टोटल प्रॉफिट। ध्यान रखिएगा टोटल प्रॉफिट नहीं है, ये 40% लेस होकर ये मतलब 60% के इक्वल है, तो आपको इसको 100% में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 6 6 36, मतलब टोटल प्रॉफिट यहाँ पर हो गया आपका 6000। ये आपका आंसर हो गया, सॉरी 600, हाँ सॉरी 600, ये आपका आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A man invested rupees X on simple interest at 18% and he received X plus 5400 as total amount after 5 years। मतलब प्रिंसिपल कितना है X, इन्वेस्ट के कितना 18% पे इनटू 5, क्योंकि 5 साल के इन्वेस्ट किया, और इसने क्या बोला है कि टोटल आपका अमाउंट है, मतलब ये आपका क्या रहा इंटरेस्ट आ रहा प्लस आपका प्रिंसिपल, किसके इक्वल है ये x प्लस 5400। ठीक है, तो क्या हम यहाँ से x से x उड़ा सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि दोनों क्या है प्लस में, तो 90x अपॉन 100 इज इक्वल टू 5400, 0 से 0 हो गया, 9 6 54 00 और एक जीरो जो है ऊपर चला गया, x इज इक्वल टू कितना है 6000, ये x की वैल्यू हो गई। इफ मैन इन्वेस्टेड रुपीज x प्लस 3000, मतलब कि 9000 इन्वेस्ट करा 10% फॉर 2 ईयर, 9000 है 10% 2 ईयर से कितना होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या 21% होता है। आप लोग निकालना आता होगा a प्लस ए बी अपॉन 100। ये कुछ नंबर्स आपको याद होने चाहिए, जैसे 10 का 2 साल का 21% होता है, ऐसे 5 का 10.25 होता है। ठीक है, आप इस फॉर्मूले से निकाल के देखिएगा, आपको इजीली ये नंबर याद होने, जैसे 20 का भी कितना होता है 44%। ठीक है, तो 9000 का डायरेक्टली 21% निकालेंगे तो क्या आएगा 1890, 21 189, ये आपका आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ बोट कैन कवर 7.2 किलोमीटर डिस्टेंस इन 36 मिनट। 7.2 किलोमीटर जा रही है कितने 36 मिनट के अंदर, तो 60 मिनट के अंदर कितना जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, 12 36, 12 5 60, देन 7.2 इंटू 5 बाय 3, पॉइंट हटा के 10 लगा दो, 5 2 10, 3 2 6, 6 12 ये आ गया आपका 12। ये क्या है डाउन स्ट्रीम स्पीड आपकी 12 किलोमीटर। देन क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द बोट कैन कवर 36 किलोमीटर इन स्टिल वाटर इन 4 आवर, मतलब 4 घंटे में 36 किलोमीटर चल रहा है, तो 1 घंटे में कितना चलेगा 9 किलोमीटर चलेगा। ये क्या है बोट की स्पीड है। डाउन स्ट्रीम आपको पता होना चाहिए कि बोट प्लस स्ट्रीम की स्पीड होती है। अगर बोट की स्पीड यहाँ पर 9 है तो स्ट्रीम कितना हो गया 3 हो गया, और अप स्ट्रीम भी आपको पता होना चाहिए ये कितना होता है बोट माइनस स्ट्रीम। अगर बोट 9 है तो स्ट्रीम 3 है, तो टोटल अप स्ट्रीम कितना हो गया 6 किलोमीटर। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द just a minute, 36 kilometer distance in still water in 4 hour and d kilometer distance upstream in 3 hour। 3 घंटे चलता है अप स्ट्रीम स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर, और 3 घंटे में कितना चलेगा ये हो गया 18 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, डीआई, चलिए डीआई स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, आपको डीआई के लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, और परसेंटेज आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना बहुत जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कहते हैं, द लाइन ग्राफ गिवन बिलो शोज टोटल नंबर ऑफ टिफिन प्लास्टिक प्लस स्टील मैन्युफैक्चर्ड बाय 4
डिफरेंट कंपनीज PQRS, PQRS। एक टेबल बना लेते छोटी सी, ठीक है। एक प्लास्टिक है और एक स्टील है। क्या कह रहा है? ब्लू वाला टोटल नंबर ऑफ, ओके टोटल भी है, टोटल प्लास्टिक प्लस स्टील। आप देख रहे हैं अब 320 340, ओके सॉरी 20 का नहीं है, डिफरेंस है 1 2 3 4, मतलब 325 350 है। टोटल कितना गया? 350 और 400 450, देन 300 और ये 400। अब क्या कह रहा है? टोटल नंबर ऑफ स्टील टिफिन मैन्युफैक्चर्ड, स्टील की बात कर रहा है ऑरेंज वाला, ये कितना है? 240। कहाँ गया? ओके ठीक है, ये है 240, ये है 150, सॉरी ये 250 हो गया, ये हो गया 150 और ये हो गया 100, ये हो गया 300। और ये कौन से वाले हैं? स्टील टिफिन है। 250 अगर ये है, अगर 250 ये है और 350 टोटल है तो 100 ये बचा। अगर 150 स्टील है, 450 में से गया तो 300 ये बचेगा। अगर 100 ये है तो 200 बचा। सेम 300 यहाँ है तो 100 ये बचा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द टोटल नंबर प्लास्टिक टिफिन मैन्युफैक्चर्ड बाय आर एंड एस टुगेदर। प्लास्टिक टिफिन आर और एस कितना है? 300 है। आर व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्टील टिफिन मैन्युफैक्चर्ड बाय पी एंड क्यू। इन दोनों का कितना परसेंट? 2 3 4, 400 है, 3/4 कितना होता है? 75%, ठीक है। उम्मीद करो यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द रेशियो ऑफ टोटल प्लास्टिक टिफिन मैन्युफैक्चर्ड बाय क्यू, क्यू की बात कर रहा है, इज यूज्ड बाय स्टूडेंट टू दैट ऑफ ऑफिस एम्प्लॉय, मतलब इस 300 की बात कर रहा है, ठीक है। प्लास्टिक टिफिन कितने हैं? 300, जिसमें से कितने हैं? 2:1। ये कौन यूज करता है? एक स्टूडेंट से 2 और ऑफिस एम्प्लॉय है 1, मतलब उस रेशियो में बांटोगे तो 200 और 100 हो जाएगा, ठीक है। फाइंड टोटल प्लास्टिक टिफिन मैन्युफैक्चर्ड बाय क्यू, कितने? 100 है। प्लास्टिक टिफिन सॉरी is used by office employee, ठीक है सही है। is used by office employee और what percent of total steel tiffin manufactured by P। टोटल इसमें कितने हैं? 250, मतलब 100 by 250 into 100, 0 से 0 का 25 4 जा 100, मतलब 40% आपका आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ ईच प्लास्टिक एंड ईच स्टील टिफिन फॉर एस, एस की बात कर रहा है, प्लास्टिक 100 into 24 और into 30, then find the total manufacturing cost of all tiffin manufactured by S। 9,000 ये हो गया, 2400 ये हो गया, ये कितना हो गया? 11,400, लाइक 3 3 9, 3,000, 24 इंटू 100 2400, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ टोटल नंबर ऑफ टिफिन मैन्युफैक्चर्ड बाय पी इन 2023, ये क्या डेटा? 2022 का डेटा है, ये बात कर रहा 2023 की। इफ टोटल नंबर ऑफ टिफिन मैन्युफैक्चर्ड बाय पी इन 23, पी की बात कर रहा 23, इज 40% मोर देन दैट ऑफ इन 2022। इसने प्लास्टिक या स्टील नहीं बोला है, ठीक है, तो हम लोग टोटल ही कंसिडर करेंगे। 350 का 40%, 32 70, 72 140, मतलब टोटल कितना हो गया? 490। चलो then and number of tiffin steel tiffin manufactured by P in 23 is 20% more than that of in 2022। स्टील की बात कर रहा है कि यहाँ से इसने 20% ज्यादा, 250 का 20% कितना होता है? 50, और 50 ऐड कर दोगे तो 300 ये हो गया। अब बचे हुए कौन से हो जाएंगे? प्लास्टिक। क्या पूछ रहा है? देन फाइंड द टोटल ऑफ प्लास्टिक टिफिन मैन्युफैक्चर्ड बाय पी इन 23। 190 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके तो यहाँ से आपका सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट हो गया, मतलब स्पीड मैथ्स। आपको एग्जाम में क्या करना होता है? मोस्टली फिगर्स को आपको स्क्रीन पर ही काटना होता है, आपको आपकी रफ शीट पर लिमिटेड ही कंटेंट लिखना है। लाइक यहाँ पर क्या 15 इंटू 12 हो रहा है, आपको पता होना चाहिए 15 10 150, 15 टू 30, मतलब 180 ये हो गया। यहाँ से सेम 16 से इसको काटो, 16 1 16, 16 टू 32, मतलब टोटल कितना आ रहा? 192 इज इक्वल टू 960।
मैंने आपकी डबल की प्रैक्टिस करवाई थी, ठीक है। तो मुझे यहाँ से पता 96 2 जा 192, 2 5 जा 10, मतलब यहाँ से मेरा आंसर आ गया 5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 788 माइनस 32% और 400, इसको मैं सॉल्व कर दूंगा। 32 64, 64 टू जा 128, मतलब 788 में से 128 माइनस करना है, ठीक है। 788 में 100 गए, 688, 688 में से 8 गया, ठीक है। 688 में से 8 गया, 680, 680 माइनस 20 कितना हो, 660 इज इक्वल टू 804 एक्स स्क्वायर। इधर जगह माइनस का हो जाएगा, चलो कर देते हैं। 804 माइनस 660, 660, 760, 140 और ये 144, तो एक्स स्क्वायर ये है, तो एक्स इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। आपको पता है 144 12 का स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 48% ऑफ 75, ठीक है। परसेंट आप कहीं पर भी लगा सकते हो, मतलब ये कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ये आपको स्क्रीन पर ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो 4 12 जा 12 3 जा 36, चलिए 75 का 48%, 25 3 जा 25 4 जा 4 12 जा, तो कितना आ गया 36 आ गया, प्लस 35 एक्स इज इक्वल टू 246। ये इधर आके माइनस होगा, 210 बचेगा, और ये 35 की टेबल में आता है बिल्कुल। 35 एक्स इसको हटा दो, 35 एक्स इज इक्वल टू 210, 7 5 जा 7 3 जा 5 6 जा, तो 6 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25% मतलब कि 1/4, 4 2 जा 8, 1 बचा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है। प्लस एक्स क्यूब, वापस करते हैं, 4 2 जा 8, 4 3 12, ठीक है। तो ये 233 होगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 233 इज इक्वल टू 576। माइनस करते हैं इसको, 6 में 3 गया 3, 7 में 3 गया 4, 5 में 2 गया 343, और ये एक्स क्यूब है, गलती कर दी मैंने यहाँ पर, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 340, देन एक्स इज इक्वल टू 7 हो जाएगा हमारा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 108 डिवाइड बाय 4, तो ये 27 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 27 जा, 29 3 जा 87 माइनस 48 प्लस 39, ठीक है। 87 में से 48 गया, लाइक आप एक काम कीजिए, इन तीनों को ऐड ही कर लीजिए, या फिर यहाँ से क्या करोगे, माइनस का 48 प्लस का 39, मतलब कि माइनस का 9 और लेस कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। माइनस का 9 इसमें से लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 18 प्लस 87, 87 प्लस 8 95 प्लस 10 105, ये आपका आंसर हो गया। आपकी कैलकुलेशन इस लेवल की होनी चाहिए कि आपको नंबर्स को कहाँ से काटना है आपको पता होना चाहिए। लाइक मैंने क्या करा, ये प्लस प्लस की डिजिट थी और एक प्लस की थी, मुझे यहाँ से क्या इसको ऐड करके वैसे ही माइनस करना पड़ता, तो मैंने क्या इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, और उस डिफरेंस को प्लस या माइनस था, तो माइनस था तो मैंने यहाँ से माइनस को लेस कर दिया, ठीक है। तो इन दोनों को मैंने पहले सॉल्व किया, तो मेरा यहाँ से आया माइनस का 9, और माइनस 9 मैंने 27 में से माइनस किया, तो मेरा आंसर क्या है 18 प्लस 87। अगर इसको सॉल्व किया तो 105 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 250% ऑफ 44, ठीक है। 27 3 81, ये मुझे पता है, 13 का स्क्वायर 169, और यहाँ से 44 का 250%, मतलब मुझे ये पता है 44 का 200% कितना होगा 88। अगर मैं 44 का 50% और ऐड कर दूंगा 88 के अंदर, तो ये हो जाएगा 110, ठीक है। 1 यहाँ पे कैरी 170 प्लस 80 250 प्लस 110, ये हो गया 360। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3750 माइनस एक्स, कुछ क्वेश्चन तो आपको उतारने ही पड़ेंगे, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। डिवाइड में 55 है तो 23 इंटू 55 कर दो, 23 5 जब 115, 23 5 जब 115 प्लस 11 1265, ठीक है। तो यहाँ से माइनस का एक्स था 3750 था, डिफरेंस निकाल लो 1265 का, ठीक है। 37 में से 12 गया, कितना बचा 2500, 2500 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 2485, ये आपका आंसर हो गया। मैंने कुछ नहीं करा, 3700 हंड्रेड्स वाले नंबर को पहले लेस कर दिया, 1200 गया, और यहाँ पे क्या 15 एक्स्ट्रा था, तो मैंने उस 15 को भी इसमें से लेस कर दिया,
ये मैंने अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग करा, बट अगर बेसिकली मैं चेक करूं 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3 बच रहा है, सॉरी सही है, 4 बचेगा ना, 14 में से 6 गया, ये 8 हो गया, 7 में से 2 गया 5, क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी, 6 में से 2 गया 4, तो 2485, आपका आंसर आ गया 2485। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3456 डिवाइडेड 56। अब देखो कोई भी आपका ऑप्शन जो है ना, ऐसा नहीं कि पॉइंट में आ रहा है, ये अप्रोक्सीमेशन नहीं है, मतलब 56 किसके टेबल में ना 7 इंटू 8 होता है। 7 से काट दो डायरेक्टली, 7 4 जा 28, पूरा लिख लेते हैं हम इसको, एक काम करते हैं, चलिए इसमें पता नहीं क्या हो गया, वापस से 3416 डिवाइड बाय 56, 7 8 जा 56, 7 4 जा 28, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 8 6 जा 48, 8 1 जा 8, 61 minus 1134 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 19। इसको इधर ले जाते हैं और इसको उधर ले जाते हैं। चलो 61 में से 19 गया 51, 51 में से 9 गया 42, 42 is equals to 1134 divided by x, then x is equal to 1134 divided by 42, 7 6 जा 42, 7 in 7, 7 6 जा 42, 7 2 जा 14, 6 से जाएगा, 6 2 जा 12, 6 7 जा 42, तो 27 आपका आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, 472 प्लस 548, 400 प्लस 500 900 हो गया, 970 और 40, 1010 और 8 और 2 10, 1020। मैंने कुछ नहीं करा, 400 और 500 को पहले ऐड कर दिया, नंबर्स को तोड़ के मैंने ऐड कर लिया ताकि मुझे लिखना ना पड़े, ठीक है। तो 1020 यहाँ पर इन दोनों को ऐड करने पे आया, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 324 प्लस का 20, मतलब कि 344 आपको माइनस करना है किसमें से, 1020 में से। एक काम करते हैं, 1000 में से 300 हो गया, कितना बचा 720, 720 में से ये 20 भी लेस कर दो, ठीक है, तो कितना आ रहा है 676 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन एक्स इज इक्वल टू 26, हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 96% ऑफ 500 कितना होता है, मैंने आपको इसका भी एक तरीका बताया था, 96 इंटू 5 कर लो, ये होता है 480 इज इक्वल टू 121 प्लस एक्स, लेस कर देते हैं 121 में से, पहले 120 ही लेस कर दें, तो कितना बचेगा 360 माइनस 1, ये हो गया 359, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको क्या 12 के टेबल से इजीली कट रहा है, तो मैंने कुछ नहीं करा, 120 मैंने इसको तोड़ दिया, 120 प्लस 1 प्लस एक्स, 120 को मैं उधर ले गया तो कितना बचा 360, और ये माइनस 1 कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया 359। ये लाइक प्रैक्टिस से, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप भी सेम लेवल की स्पीड को पकड़ सकते हैं, इसी तरीके से नंबर्स को कहां पर तोड़ना है, किस तरीके से कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेशन में तो नहीं है, बट हाँ फ्रैक्शन में हमारा आंसर आ रहा है, कोशिश करते हैं इसको हम काट दें, 3/4 इंटू 5/7 इंटू 1715 इज इक्वल टू 735, 7 2 जा 14, 3 बचा, 7 4 20, 7 5 जा 35, 5 से काटो, 5 14 जा 5, 7 जा 35, 3 से काट देते हैं, 3 8 3 4 जा 12, 2 बचा, 3 9 जा 27, 7 से काट के देखते हैं, 7 7 जा 49, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35, 7 9 जा 7, 7 5 जा 35, नीचे 4 है तो ये ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, तो 4/5 हमारा आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस में तो आपको पूरा काटना पड़ता है, क्योंकि यही वाले क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में टाइम टेकिंग होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। 62.5% फ्रैक्शन क्या होता है, मतलब 62.5% का फ्रैक्शन क्या होता है, क्या ये 5/8 होता है, ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब इंटू एक्स स्क्वायर, 38 का स्क्वायर 1444 होता है, बिल्कुल होता है, माइनस 804, इसमें से इसको माइनस कर दो, 1400 में से 800 गया 600, 644 में से 4 गया 644 माइनस 4 640 इज इक्वल टू 5 एक्स स्क्वायर इंटू 8, 5 से जाएगा इंटू 2, 64 इंटू 16,
ये एक्स स्क्वायर है, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर कर दें, 8 का स्क्वायर होता है और ये 4, तो 32 हमारा आंसर हो गया। मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ नंबर्स को यहाँ पर तोड़ दिया, सिर्फ कैलकुलेटिव चीजों को मैंने कैलकुलेट किया। जस्ट 1444 में से 804 गया, 1400 में से मैंने 800 को पहले लेस कर दिया, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ 1400 को मैंने लेस किया, 8 को मैंने लेस किया 14 में से, तो 644 माइनस 4 तो 640 हो गया, ठीक है। देन मैंने 8 को ऊपर ले गया, 640 इंटू 8, 5 से मैंने काट दिया, ये क्या है 640 था, तो मैंने इसको क्या करा 64 इंटू 10 इंटू 8, तो 5 से काटा इंटू 2, तो ये क्या होगा 64 इंटू 16, 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, 16 होता है 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आंसर निकाल लिया 32। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 24% ऑफ 125, परसेंट तो नीचे 100 लगा दो, फोर जा कहाँ गया, 25 फोर जा 25 फाइव जा 4 सिक्स जा, मतलब 30 यहाँ से आ गया। सेम 150 का 48%, तो 25 फोर जा 25 सिक्स जा 4 12 जा 12 सिक्स जा 72, 72 प्लस 30 हो गया 102। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 1/3 ऑफ 4 2/7 ऑफ 4 3 1/3, तो ये कितना हो गया 7/3 इंटू 30/7 इंटू 10/3 इंटू 81, 7 से 7 गया, 3 से 3 गया, ठीक है, 3 से 27 बार गया, ये 10 है ये 10 है, मतलब 2700 हमारा आंसर हो गया। चलो नंबर सीरीज, ठीक है। मैंने आपको कैलकुलेशन वाली चीजों में बताया था, इसीलिए गैपिंग यहाँ पर बहुत काम आती है, क्योंकि आपको डायरेक्टली नंबर लिखना, 18 और 38 का गैप आपको पता होना चाहिए, 18 38 78 158 क्वेश्चन मार्क 638, ठीक है। ये कितने गैप है 20 का, 38 78 40 हो रहा है, और ये कितना हो रहा है 78 से 22 और 58 60 70 80, मतलब आप देख लो 20 22 जा 40, 42 जा 80, 82 जा 160 आना चाहिए यहाँ पर, तो 16 और 15 कितना होता है 331 318। आगे चेक करते हैं क्या इंटू 2, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 320 आ रहा है, 300 620 630 638 बिल्कुल आ रहा है, तो हमारा आंसर 318 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसको सीक्वेंस वाइज भी लिख सकते हो, वैसे डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर है, अगर आपको दिख रहा है तो आप इजीली इसको पकड़ लोगे, ठीक है। 16 टू जा 32 32 64 64 टू जा 128 होता है, बट ये मैच नहीं कर रहा। चलो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं इसको, 16 32 64 112 क्वेश्चन मार्क 256, ये 16 का गैप है, ये 32 का गैप है, 36 प्लस 12 48 का गैप है। मुझे 16 का टेबल दिया, 16 वन 16 32 48 16 फोर जा 64, इन दोनों 64 का गैप होना चाहिए, तो कितना हो गया 176 हो रहा है, 16 फाइव जा 80 इन दोनों में, तो 17 और 8 25 256 हो रहा है, बिल्कुल 176 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 15 24 88 113, कितना आ रहा है 8 आ रहा है, ये 9 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 64 आ रहा है, ये आ रहा है 12 और 13 25, 8 9 64 25, मुझे स्क्वायर क्यूब का मिक्सअप लग रहा है, ये 2 का क्यूब मुझे दिख रहा है, ये 3 का स्क्वायर दिख रहा है, 4 का क्यूब 5 का स्क्वायर और 6 का क्यूब, मतलब 216, 200 300 329 आना चाहिए यहाँ पर, ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन मार्क 41 52 59 और ये है 64, कितना 11 का 11 का गैप है, ये 7 का गैप है, ये 5 का गैप है, मतलब 5 7 11, शायद हो सकता है प्राइम नंबर चल रहा हो, हाँ बिल्कुल, क्योंकि 9 नहीं है यहाँ पर, अगर 9 होता तो ऑड नंबर चल रहा होता, बट 9 जो है प्राइम नंबर नहीं है, मतलब 5 7 11 का 13 आना चाहिए, और ये 17 का गैप होना चाहिए, और ये क्या है प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, मतलब यहाँ पर ये प्लस हुआ, ये भी प्लस हुआ, ये भी प्लस हुआ, मतलब किसी में 13 ऐड करेंगे, 28 में 13 ऐड करेंगे तो 41 है, 11 में 17 ऐड करेंगे तो 28 आएगा, तो बिल्कुल हमारा आंसर ये 28 हो गया, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा 150 से
175 कितना बढ़ गया 25, देन ये 100 बढ़ गया, और ये कितना बढ़ गया 225, और ये 400। ये मुझे स्क्वायर्स दिख रहे हैं यहाँ पर, ये 10 का स्क्वायर है, ये 20 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है, और ये 5 का स्क्वायर है। 5 10 15 20, अगला 25 का स्क्वायर होना चाहिए, मतलब 625। ठीक है, बट ये क्या ऐड होने पे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या था 150 था, ये 175 था, ये 275 था। ठीक है, अब 900 प्लस 625 कितना हो गया, 9 और 6 15, 1525। ठीक है, 34 क्वेश्चन तक हमारे कंप्लीट हो गए। आज का शायद लास्ट क्वेश्चन होगा। ओके ठीक है, पाइप एंड सिस्टम का। टू पाइप ए एंड बी इंडिविजुअली फिल एन एम्प्टी टैंक इन 15 आवर। ए करता है 15 घंटे में, बी करता है 45 घंटे में, सी कैन एम्प्टी द सेम टैंक इन 30, मतलब ये -30। एलसीएम 90 आ जाएगा, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, सॉरी 3 नहीं आएगा, मतलब 15 6 जा 90, 6 33 जा -3, इसकी एफिशिएंसी है। If all three pipe open together in the tank, then in how many other tank will be filled completely? शायद 8, 8 में 3 है 5, तो 5 इनकी टोटल एफिशिएंसी हो गई, मतलब 18 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 18 आवर में हमारा टोटल फिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे आज के जो भी क्वेश्चंस है, उम्मीद है ऐसा ही पैटर्न हमको OICL के अंदर देखने को मिलेगा। उसी बिहाफ पर मैंने ये पेपर भी आप लोगों के लिए बनाया था। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल रहा होगा, एंड उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करेंगे, एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।